उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा खूब गर्मा रहा है। कभी अखिलेश यादव कुछ दावा करते हैं तो सामने से बिना देर किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पलटवार आ जाता है। हर नेता, हर पार्टी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बड़ा दावा किया है। तो क्या है वो दावा और इसमें कितनी है सच्चाई, सबका करेंगे पर्दाफाश। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अखिलेश का दावा, एनडीए में सीटों का बंटवारा, मसूद मलिक में लड़ाई, अखिलेश ने गिरेबान में झांका, अखिलेश को पुराने दोस्त जयंत ने हड़का दिया, यूपी को योगी ही चाहिए, बाबा का मॉडल सुपरहिट। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया और दावा करते हुए कहा कि उन्हें सूत्रों के हवाले से एनडीए के सहयोगियों के बीच 162 सीटें बांटे जाने का पता चला है। वहीं अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में बीजेपी महज 241 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख सकती है। अखिलेश यादव ने इसके साथ ही यह भी दावा किया कि भले ही भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, लेकिन इसका फायदा उसे मिलेगा नहीं। अखिलेश ने कहा कि सूत्रों के हवाले से आई ये खबर बेहद स्वागत योग्य है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार सामने देखकर पीडीए के दबाव और जवाब में अपने सहयोगी दलों को इधर उधर छिटकने से बचाने के लिए कुछ चुनावी विशेषज्ञों की सलाह पर सीटें देने की योजना पर काम कर रही है। अब अखिलेश लिखते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों में आरएलडी को 73 सीटें, सुभाषपा को 40 से एक कम सीट, निषाद पार्टी को 31 सीटें और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना बना रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि यूं देखें तो यह एक सराहनीय बात है, लेकिन पीडीए की जनसंख्या के अनुपात में भी यह आधे से कम ही है, इसलिए यह योजना बुरे तरीके से असफल हो जाएगी। भाजपा का यह प्लान भी फेल ही होगा। आगे वो अपने एक्स ट्वीट पर जो लिखते हैं, आगे वो कुछ मुद्दों को लिखते हैं, वो हमने आपको नहीं दिखाए हैं। समान स्थान मिलेगा तो बड़े पैमाने पे हमारी जो पीढ़ी और सामाजिक न्याय के राज की लड़ाई है वो हम लोग जीतेंगे, मजबूत करेंगे। और यही नहीं, अभी जाति जनगणना होने जा रही है। ये सरकार चालबाजी करेगी, जाति जनगणना करनी पड़ेगी। जाति जनगणना के पक्ष में अभी नहीं है ये लोग, जबकि समाजवादी पार्टी और जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं जाति जनगणना हो और गिनती के बाद जो जितनी आबादी में उस आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। क्योंकि जब आरक्षण लागू हुआ, जो जानते होंगे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण लागू किया वो दलित समाज को आबादी के हिसाब से मिला है। हम सब लोग भी चाहते हैं कि जब जाति जनगणना होने जा रही है, सेंसस होने जा रहा है, तो जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से किसकी कितनी आबादी है हम सबको हक सम्मान मिल जाए, जिससे एक दूसरे के बीच में कोई खाई पैदा न कर सके। अगर इस दावे को पिछले चुनाव में बीजेपी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जब 2022 में हुए थे तब बीजेपी ने अपने 2 एनडीए के सहयोगियों को कुल 33 सीटें दी थी, जिसमें बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 17 सीटें और संजय निषाद की अगुवाई वाली निषाद पार्टी को गठबंधन के तहत 16 सीटें दी थी। हालांकि एक विशेष समझौते के तहत इसमें से 5 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवारों ने बीजेपी के चुनावी सिंबल पर ही लड़ा था चुनाव, जबकि बची हुई 11 सीटों पर उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल यानी कि भोजन भरी थाली पर प्रत्याशी उतारे थे। अब अगर नतीजों की बात करें तो अपना दल सोनेलाल ने 12 सीटों पर और निषाद पार्टी ने अपने सिंबल पर 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि तब ओपी राजभर की सुभाषपा और जयंत चौधरी की आरएलडी 2022 में अखिलेश यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर लड़े थे और सपा गठबंधन का हिस्सा थे और बाद में एनडीए में शामिल हुए थे। एक बात तो तय है कि बीजेपी आने वाले समय में 320 से कम सीटों पर चुनाव लड़े, इसकी संभावना लगभग शून्य है, क्योंकि उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के हर हिस्से पर है, पश्चिम हो, पूर्वांचल हो, सभी जगह। हालांकि इस बार गठबंधन में 4 साथी हैं तो सीटें कम होंगी, लेकिन इतनी नहीं जितना अखिलेश दावा कर रहे हैं।
वैसे क्या अखिलेश यादव ने उस वीडियो को देखा जिसमें उनके पार्टी विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आपस में ही भिड़ गए थे और बगल में बैठी हुई समाजवादी पार्टी की ही सांसद जो कैराना से है इकरा हसन खामोश बैठी हैं। पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। जो बता रहे हैं माननीय विधायक जी, एक मिनट आप बीच में इंटरवेन नहीं करो। आप चेयर सवाल देना है नहीं तो आप माननीय चेयर से आप चेयर से अनुमति नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर नहीं आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछें। अभी एक जब माननीय सदस्य सवाल मेरा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है, आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए, आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बर्दाश्त नहीं ये नियम से चलेगी, नियम से चल रही है। नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी, चेयर की अनुमति के बिना नहीं बात करिए। नहीं चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है, जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से तो आप कौन आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी मदद की तो आप गलत जानकारी को दे रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में प्रधान के और प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है जो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उस पर विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार में जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। दरअसल सहारनपुर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के ही विधायक आशू मलिक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशू मलिक और इमरान मसूद के बीच ये तनातनी कोई पहली बार नहीं हुई है। पहले भी इन दोनों नेताओं के बीच अक्सर विवाद और झगड़े होते रहे हैं। आशू मलिक को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बेहद नजदीकी माना जाता है। एक बार पहले भी गठबंधन में सम्मान और स्थान को लेकर इमरान मसूद ने कहा था कि सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये इशारा उनका जाहिर सी बात है सपा की तरफ ही था। भले ही अखिलेश यादव ये दावा करते रहे कि गठबंधन पुराना वाला ही चलेगा, लेकिन उसमें दिल कितने मिलेंगे और वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। 2024 में तो कांग्रेस पार्टी को सपा का साथ मिल गया था, उसकी सीटें भी बढ़ गई थी, लेकिन 2022 में यह गठबंधन नहीं हुआ था और 17 में जब यूपी के दो लड़के साथ आए थे तब क्या हश्र हुआ था यह आप सभी जानते हैं। ये दो जो गठबंधन अभी है उसी गठबंधन को और मजबूत करेंगे और समीकरण बढ़ा करके चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका हर बार एक का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो ना समझ लोग हैं जानते ही नहीं है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसमें आधी आबादी मुसलमान भाई। जी पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी, क्या गलत है इसमें बताओ? फिर क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया और माँ बेटी की जान चली गई, तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? जो पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो, हम उसके साथ हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि अखिलेश को उनके ही पुराने दोस्त जयंत चौधरी और पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने हड़का दिया। पहले शुरुआत जयंत से करते हैं तो बीते दिनों सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि कहां से आ गए थे, चवन्नी का रुपया बना दिया। फिर भी बाद में हालांकि समाजवादी पार्टी के ही प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि अखिलेश यादव के चवन्नी का रुपया बनाने वाले उस स्टेटमेंट को गलत तरीके से पेश किया गया था। अब जयंत चौधरी ने भी इस पर पलटवार किया है। एक निजी चैनल के सामने जयंत चौधरी ने कहा कि बेहतर होगा वो अपनी बात पर ही कहें तो अच्छा है, यानी कि उन्होंने अखिलेश को कहा बयानबाजी कर सोचने को मजबूर कर रहे हैं। छोड़ो भी उसने क्या कहा था, मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है। राज्य में लोकतंत्र है, जनता ही सबको चुनती है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर एक बार फिर से कुर्मी समाज को लेकर निशाना साधा है। ओपी राजभर ने यह बड़ा आरोप लगाया कि सपा से जुड़े हुए लोग प्रदेश में गैर यादव पिछड़ों, खासतौर से कुर्मी समाज के लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव जी, आपको कुर्मी समाज से क्यों इतनी चिढ़ है भाई?
यानी कि उन्होंने आरोप लगाया कि कुर्मी समाज से अखिलेश यादव को नफरत हो गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब से सपा ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने का ऐलान किया है, तब से ही पार्टी के समर्थकों का जोश हाई हो गया है। अब बात अगर बीजेपी की तैयारियों की करें तो पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम आ चुकी है और उसके बाद बीजेपी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि जगदीश ईश्वर भाई पटेल को सह प्रभार सौंपा गया है। बिहार में जबरदस्त जीत दिलाने वाले विनोद तावड़े की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी आने वाले यूपी चुनाव में। हालांकि बीते दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के एक आंतरिक सर्वे में, जो कि गुप्त तरीके से हुआ, उसमें यह कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी और कुछ विधायकों के कामकाज को लेकर चिंता जताई गई। रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया कि मौजूदा राजनीतिक हालातों में चुनाव होने पर पार्टी को 52 से लेकर 67 सीटों तक का नुकसान हो सकता है और पार्टी 190 से लेकर 205 सीटों के आसपास सिमट सकती है। यहां पर याद रहे कि यूपी में बहुमत 202 सीटों का है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए करीब 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काटने या फिर नए चेहरों को मौका देने का सुझाव दिया गया। हालांकि खास तौर पर इसमें जिक्र किया गया पूर्वांचल और कुछ लगातार हारी जा रही सीटों का। अब आपको सुनवाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक जनसभा के दौरान कैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधा था। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। बहरहाल यूपी में चुनाव है, इसलिए दोनों दलों के बीच तनाव है, लेकिन यह आने वाले समय में और भी बढ़ेगा, क्योंकि हर दल दावों और वादों के साथ ही चुनाव में उतरेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।